दस्तरखान का मकसद है कि खुशियाँ बांटना, एक साथ बैठना। मकसद सिर्फ ये है कि इन बच्चों को एक मॉडल देना कि जहाँ पे हम बात कर सके सफाई सुथराई की। हम कहते हैं सफाई इसमें ईमान है, लेकिन बच्चे सफाई देखते कहाँ हैं? तो यहाँ पे आके वो सफाई देखते हैं, सफाई सुथराई कहते हैं किसको है। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिश शरीफ आपके कदम में हाजिर है। और आज हम आपको लेके आए हैं कराची में मौजूद एक ऐसी गली के अंदर जिसको कराची के नौजवानों ने एक रोल मॉडल स्ट्रीट का नाम दे दिया है। ये ड्रीम स्ट्रीट है जो कराची के नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है, और इसके बनाने वाले जो इसके फाउंडर हैं वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे ये आइडिया कहाँ से आया, स्टार्ट कैसे लिए, तमाम तर चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीर भाई, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये एक मॉडल बना दिया आपने, एक बहुत खूबसूरत मुझे स्ट्रीट लग रही है। और लियारी के अंदर जो वो इलाका जिसे खौफ की अलामत समझा जाता था, उस इलाके में इतनी खूबसूरत गली बना देना, इतने सारे बच्चों को एक दस्तरखान पर जमा कर लेना, कैसे स्टार्ट लिया, कितना अरसा पहले स्टार्ट लिया और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इदारे को 11 साल हो गए माशाल्लाह, इस दस्तरखान को 3 साल हुए। मकसद सिर्फ ये है कि इन बच्चों को एक मॉडल देना कि जहाँ पे हम बात कर सके सफाई सुथराई की। हम कहते हैं सफाई इसमें ईमान है, लेकिन बच्चे सफाई देखते कहाँ हैं? तो यहाँ पे आके सफाई देखते हैं, सफाई सुथराई कहते हैं किसको है। कलरफुल, हम बच्चों को, बड़ों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये कलरफुल गलियाँ बहुत खूबसूरत लग रही है। ये गली, लाइटें लगी हुई हैं, झंडियाँ लगी हुई हैं, खूबसूरत गुलदान जो है मुझे दीवार पे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह इतने तरतीब के साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये स्टार्ट कैसे लिया, आइडिया कैसे आया माइंड में कि इतना खूबसूरत गली को सजा देना है, इतना खूबसूरत जो है स्टेप उठाना है कि पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त देख रहा है कि यार इतनी खूबसूरत गली, आखिर ये कराची का कौन सा इलाका है? तो ये आइडिया कहाँ से आया और किसका आइडिया था? देखिए, ये आइडिया 3 साल पहले हमारी एक फ्रेंड है मिस फरियाल कामरान, आइडिया उनका था। बेसिकली हम उनके साथ कम्युनिटी सपोर्ट में काम कर रहे थे, तो उनके साथ 2 साल हमने काम किया। इस साल हमने जो वो खुद ही जो है वही दस्तरखान सजाया है, गली वगैरह को सजाई है। आइडिया बेसिकली वो उनका था, लेकिन वो आइडिया इतना असरअंदाज हुआ, इतना असरफुल रहा कि उसने हमारे लोगों के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। अफ्तार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और बच्चों की उम्रें कितनी हैं? तमाम बच्चे रोज़ा रख कर जो है यहाँ बैठते हैं या रोज़े की आदत बना रहे हैं उनकी? यहाँ हमारे टारगेट बच्चे 300 हैं, कभी 300 से अबव हो जाते हैं। 300 टारगेटेड बच्चे हैं हमारे पास कैपेसिटी को लेकर। और यहाँ पे जो है बच्चे रोज़ेदार जो रोज़ा रखते हैं वो भी आते हैं, जो रोज़ा नहीं रखते हैं वो भी आते हैं। बेसिकली इस दस्तरखान का मकसद है कि खुशियाँ बांटना, एक साथ बैठना। यहाँ पर हम बच्चों के जो है कुछ लर्निंग की चीज़ें भी शेयर कर रहे होते हैं, बच्चों को दुआएं भी याद करवा रहे होते हैं, बच्चों को जो तरबियत भी बच्चों की कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ पैरेलल चल रही होती हैं। ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक अफ्तार दस्तरखान है, ये एक पूरी दरसगाह बना दिया आपने। एग्जैक्टली, ये तरबियत गाह भी है। अच्छा, तरबियत गाह भी है। तो क्या क्या चीज़ें आपके इस प्रोग्राम में मौजूद है, मुझे साथ साथ बताते भी जाएँ, साथ साथ दिखाते भी जाएँ। अगर मैं बात करूँ इस अफ्तार दस्तरखान की, तो हमने देखा कि शहर में मुख्तलिफ दस्तरखानों पे मुख्तलिफ उम्दा चीज़ें मौजूद होती हैं। इस अफ्तार दस्तरखान में क्या चीज़ें मौजूद है? देखिए, इस अफ्तार में हर दिन डिफरेंट हमारे पास जो है वो चीज़ें होती हैं। अगर हम मील की बात करते हैं, कभी इनके लिए बिरयानी है, कभी पिज़्ज़ा है, कभी जो है वो चिकन टिक्का लाइव बन रहा होता है। लेकिन यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ है। ये डिपेंड करता है जो खैर अफराद ला रहे होते हैं वो खिला रहे होते हैं। जैसे ना जफ़र भाई भी कह रहे थे ना कि जो सेठ खिलाता है वो हम खिलाते हैं। तो शतरमुर्ग वगैरह का भी प्लान होगा यकीनन? नहीं है। अच्छा, नहीं है, कोई अच्छा सेठ मिले तो मैं कहता हूँ सेठ भाई से कि यार इनके ऊपर भी नजरें करम करें। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ेदार हैं, तो इनको भी शतरमुर्ग, इनका भी हक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है और इतना इत्तेहाद से बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? किस तरह इनमें इत्तेहाद पैदा किया है? देखिए, हमने कहा ये तरबियत गाह है, तो यहाँ पे हम बच्चों की तरबियत भी कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो सिर्फ यहाँ पे बच्चों को चीज़ें सर्व नहीं कर रहे होते, साथ साथ उनको गाइड भी कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे होते हैं, उनकी तरबियत जारी है, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम कर रहे होते हैं। तो ये माशाल्लाह 300 बच्चे जगह जमा हो, इतनी खामोशी से बच्चे बैठे हैं, उसका मतलब है कुछ ना कुछ तो असर है इनके ऊपर। यही बच्चे जब बाहर जाते हैं तो ये कल के हमारे मुस्तकबिल के जो है वो बड़े होंगे जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ दस्तरखान के साथ साथ एक बेटर फ्यूचर की तरफ हम बच्चों की जो है वो क्या कहते हैं तरबियत भी कर रहे होते हैं। अच्छा सबीर, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो इतने सारे बच्चे हैं ये यकीनन इस इलाके के होंगे या हो सकता है बाहर से भी आए हो, तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कोऑपरेट कैसा है, कैसा ताउन है उनका आपके साथ? देखिए, उनके कोऑपरेट के बगैर करना नामुमकिन सी बात है ना। यहाँ पे ये कि इस गली में जो दस्तरखान बिछती है, दस्तरखान का कुछ भी हम काम करते हैं, एक काम हम करते हैं, 10 काम गली वाले खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके कोऑपरेट के बगैर होना नामुमकिन सी बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो वो खुद चाहते भी हैं, खुद सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पे वॉलंटियर में भी उनके बच्चे भी मौजूद हैं, वो खुद भी मौजूद होते हैं, वो खुद भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सबीर।
अफ्तार का टाइम चूँकि करीब आ रहा है तो आज का रोज़ा भी हम इन्हीं बच्चों के साथ अफ्तार करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इनमें से कुछ बच्चों के साथ बात करूँ और उनसे जानूँ कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? वर्दा। वर्दा, अफ्तार दस्तरखान पर बैठी हुई है, रोज़ा रखा हुआ है? तो कितने रोज़े हो गए आपके? सारे एक कम सारे रोज़े। अच्छा, इतनी सारी आपकी दोस्तें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपस में लड़ते तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं लड़ते। और ये जो भाई हैं जो अभी बता रहे थे, जो आपके टीचर हैं, तो इनका कोऑपरेट कैसा होता है? बहुत अच्छा। मेरे साथ एक वॉलंटियर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोहेमा। सोहिमा, क्या उम्र है आपकी और कब से जो है आप इस दस्तरखान को सजा रही हैं और कब से इनके साथ हैं? मेरी उम्र तकरीबन 16 साल की है और मुझे 2 महीने हो रहे हैं यहाँ टीचिंग में। और माशाल्लाह ये मेरा फर्स्ट रमज़ान है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब इनके साथ मिलजुल के इन लोग मतलब सर सवीरे हैं, टीम वर्क होकर काम करते हैं हम सब मिल के। और माशाल्लाह से 8वां दस्तरखान है जो सजा रहा टीचिंग है। भी करती हैं यहीं पे? जी जी, मैं टीचिंग भी करती अच्छा, हूँ। यानी कि आप टीचर भी हैं और यहाँ पर अफ्तार दस्तरखान में भी एज अ वॉलंटियर है? जी जी जी, मतलब मुझे यहाँ पे पूरे फैमिली की तरह, मतलब सब मेरा ख्याल भी रखते हैं, मतलब पूरे मेरे साथ फैमिली की तरह हैं। भले यहाँ पे सर है वगैरह हर चीज़ है, लेकिन पूरे हम सब एक साथ मिल के रहते हैं, टीम वर्क होकर काम करते हैं। कुछ मुश्किलात वगैरह होते हैं तो हम आपस में मिल के मतलब उसका सजेशन वगैरह निकाल देते हैं। मतलब मुझे जितने मैं कोचिंग में गई हूँ, मुझे पहला कोचिंग है जो मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है और इस कोचिंग में से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, आप एज अ वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद है, इतना खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान आपने सजाया हुआ है, क्या एज है आपकी, क्या करती हैं और यहाँ पर कितना अर्सा हो गया? मैं 18 इयर्स की हूँ और मैं यहाँ पर किरण फाउंडेशन के एम्बेसडर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर वॉलंटियरिंग कर रही हूँ। सबीर भाई बहुत स्वीट है, उन्होंने कहा कि आप लोग आएँ, उन्होंने हमें इनवाइट किया पहले तो, फिर हम इनके पास आए क्योंकि मेरा लाइक शौक़ है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। मैं बचपन से बच्चों के साथ ही होती हूँ, मैं बड़ी हुई और फिर मैं बच्चों के साथ मिलकर इफ्तारी देना बहुत ब्लेसिंग फ़ील होता है मुझे यहाँ पर। तो जो लड़कियाँ आपको इस वक्त स्क्रीन पर देख रही हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो घर में कुछ ना कुछ करना चाह रही होती है, उनके लिए क्या पैगाम है? कि आप लोग अपनी उम्मीद बढ़ाते रहें और ना कोशिश करें कि आप लोग भी आएँ। कोशिश करें आप लोग भी आए। ये जी हमारे साथ वॉलंटियर मौजूद थे और आपने देखा इतना खूबसूरत दस्तरखान आज हम आपको दिखा रहे थे कराची के इलाके लियारी से। इसी स्टोरी के साथ अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।